नमस्कार। धनु राशि के सभी दर्शकों का बहुत स्वागत। आज ये वीडियो कई हजार धनु राशि के दर्शकों के लिए बनाया जा रहा है, क्योंकि इसके लिए कई सारी डिमांड, कई सारी रिक्वेस्ट, कई मैसेज देश और विदेश के लोगों से हमें प्राप्त हुए हैं। धनु का टूटता धैर्य, ये जो हेडिंग तैयार होते हैं ये ऐसे हवा में नहीं होते। लोगों के आचार विचार, व्यवहार, संस्कार और उनके विचार और प्रेजेंट जो पोजीशन चल रही है उनकी समकालीन परिस्थिति, इसको बोलते हैं समसामयिक चर्चा। आज की चर्चा कर लो। धनु राशि के जो जितने भी इंडिविजुअल हैं, अभ्यर्थी हैं, उनके साथ प्रैक्टिकल में क्या हो रहा है, उसके धैर्य को टूटने से बचाने के लिए उसका उपाय बताया जा रहा है आपको। और उपाय इतना सुंदर होगा, शायद जिंदगी में आपने ना सोचा होगा और ना विचार किया होगा कि इतना सरल उपाय भी मिल सकता है। और इसका उपाय का 110% गारंटी के साथ, अगर आपका अटूट श्रद्धा और विश्वास अपने इष्ट देवता, आराध्य देवता और भगवान के अंदर है, तो यू विल गेट सक्सेस। आपको छू नहीं पाएगी परेशानी। आइए जानते हैं। ये धनु राशि है और मुझे बड़ा कष्ट होता है, बहुत से लोग पूछते हैं बाद में चंद्र से देखें या राशि से। उसके बाद इन कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए उन सब भाइयों से निवेदन करूंगा कि जिनकी समझ में नहीं आ रहा है, बिल्कुल मत देखो। क्यों कंफ्यूज होते हो? और जिनको बेसिक जानकारी है उनको तो पता ही है कि ये मूला नक्षत्र, पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा, ये 3 नक्षत्र होते हैं जो धनु राशि में होते हैं, या इन तीनों से मिल करके धनु राशि बनती है। अब ऐसी स्थिति में कोशिश करूंगा और थोड़ा सा टच करूं आपकी महादशाओं को भी, और आपके हृदय को वो महादशा टच करेगी, तो आपको सुनना है प्यार से। तो आपका कोई भी लग्न है, मेष से लेकर मीन तक, लेकिन धनु राशि है, तो आप आइए जान लो इस बात को, आपका बेड़ा पार कैसे होगा। और ये जो 2 महीने हैं, दिस इज वेरी 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 क्रूशियल पीरियड फॉर धनु राशि। देखिए, अब शुरू कर लो। सबसे पहला वाक्य शुरू होगा कहाँ से? इस राशि का जो स्वामी है यहीं से शुरू होगा। धनु राशि भगवान विष्णु की कृपा पात्र राशि है। धनु राशि भगवान विष्णु, शिव और ब्रह्मा के साथ साथ इंद्र एवं जो गुरुदेव बृहस्पति है उनकी कृपा पात्र राशि है। तभी तो ये बच रही है, क्योंकि बृहस्पति को भी जच रही है, बृहस्पति को जचती है। और यो यो भावा स्वामी दृष्टो युतो वा तस्य वृद्धि स्यात्। धनु राशि वाले बहुत सारे व्यक्ति ये सोच रहे हैं हम तो बहुत परेशान हैं, लेकिन उनको ये अब तक पता नहीं है वो परेशान नहीं है। उनको गोद में लेकर के बैठे हुए हैं बृहस्पति। अगर ये बृहस्पति आपको गोद में लेकर के ना बैठते तो आपकी जगह वो होती अनवांटेड प्लेस। कौन चाहता है कि मैं जेल जाऊं? कौन चाहता है कि मैं हॉस्पिटल जाऊं? कौन कहता है या कौन चाहता है कि मैं चारों तरफ से शत्रुओं से और बेईमानों से घिरा रहूं? कौन चाहता है कि मेरे खिलाफ षड्यंत्र हों, फॉल्स एलिगेशन लगें? लेकिन धन्य है वो धनु राशि वाले जो सहन कर रहे हैं। अब देखिए, आपके ऊपर कोई फॉल्स एलिगेशन, चोरी, छल, कपट, बेईमानी हो रही है, आपको पता नहीं है, यू आर इनोसेंट। लेकिन पता चल गया तो आप प्रिकॉशंस तो लेंगे ना। लेकिन अब क्या है, एक लास्ट बात सुन लो। आपको दुखी करने वाला या आपको कष्ट दे रहा है कोई, या फॉल्स एलिगेशन लगा रहा है, दोनों हाथों में ऐसे लेकर के उसके एलिगेशन को अपने सिर पर धारण कर लो
और उसी दिन आपके कष्ट दूर की प्रभु। हमारी इच्छा से नहीं हुआ, ये आपकी इच्छा से आरोप लगे हैं। और जब जब मनुष्य को गालियां मिलती हैं या झूठे आरोप लगते हैं, समझ लो उसके ऊपर से ग्रह दोष खत्म होता जा रहा है। धीरे धीरे वो दोष समाप्त हो जाएगा, यानी कि दिस विल ऑल्सो पास अवे। तो उस आरोप को लेकर के खुश होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो आरोप आपको बहुत बड़ी मुक्ति दिलाने वाला। अभी एक हफ्ते बाद ही भगवान राम को जब नारद ने शाप दिया था, हरि का रूप दिया भगवान राम ने, हरि मैंने वानर, तो उसने जल में अपनी परछाई देखी तो बोले ये तो वानर का रूप है। बोले मैंने तो हरि का रूप मांगा था। बोले हरि मैंने वानर। तो जब शाप दिया नारद ने, जाओ तुम भी स्त्री के वियोग में भटकते फिरोगे, तो भगवान राम ने, प्रभु राम ने, विष्णु ने उस शाप को सिर पर धारण कर लिया कि प्रभु इसी बहाने से मुझे प्रायश्चित करने का भी अवसर मिलेगा और पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में एक चरित्र दिखाने का अवसर भी प्राप्त होगा। तो भगवान राम उर अंतर्यामी है, बार बार सोचते हैं। सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, कहते हैं ना। तो सीता जी को कह रहे हैं अब कछु कहब करत नर लीला, हम नर लीला करने के लिए आए हैं। तो वो जानते हैं इस प्रसंग को सुन करके आपको अपने आप से रिलेट करना है। आप विष्णु भगवान नहीं है, बट भगवान विष्णु के कृपा पात्र राशि के एक सदस्य जरूर हैं। यू आर मेंबर ऑफ गॉड। आपके ऊपर हर समय कृपा करते हैं भगवान, क्योंकि ये धनु राशि भगवान विष्णु की राशि है और भगवान विष्णु के हाथ में खेलती रहती है, धनुष है ये। पाणौ महासायक चारु चापम। तो भगवान राम, भगवान शिव, भगवान विष्णु, इनकी कृपा पात्र राशि है और इस पर बृहस्पति की दृष्टि है। एक व्यक्ति शनि की ढैया और साढ़े साथी में सड़क पर चल रहा था, तो परछाई भी साथ छोड़ देती है उस समय, और कांटों में और पत्थरों में उसका बुरा हाल। वो चल रहा था तो चलते चलते पेड़ के नीचे बैठ गया, तो उसको आभास, वो भगवान को कहने लगा, भगवान तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। बहुत धनु राशि वाले बोलते होंगे हमें तो दुख ही दुख मिलता है, बस हमारे भाग्य में तो दुख है, हमें सुख नहीं मिला। बहुत सी बहन जी बोलती हैं इतने साल वहाँ दुख पाया, फिर ससुराल में पाया, ऐसा दिल करता है कहीं छोड़ करके घर चली जाऊं। पीछा नहीं छूटेगा, कहीं जहाँ भी जाओगे, जहाँ जाइएगा वहीं हमें पाइएगा। ये ग्रह बोलते हैं कि जहाँ भी जाओगे हमें पाओगे। तो ये शनि देव ढैया के रूप में जहाँ जाओगे वहाँ उनको पाओगे। इसलिए तो जब पेड़ के नीचे बैठा हुआ वो व्यक्ति भगवान को या अपने भाग्य को कोस रहा था, तो भगवान विष्णु प्रकट हुए, बोले देख तुम मुझे रोज याद करता है। बोले हाँ। तो इसीलिए ये जो शनि राहु केतु के जो कष्ट हैं, तुम जो चल रहे हो, ये जो पैरों में छाले हैं, ये तेरे नहीं है, ये मेरे हैं और तुम तो मेरी गोदी में हो। इसलिए जब भगवान भी साथ छोड़ दे तब आप कोस सकते हो ग्रहों को, इसको उसको। ईश्वर का साथ मत छोड़ो। मैं आज एक उपाय बताने वाला हूं लास्ट में। तो ये बृहस्पति आपके लिए बहुत अकाट्य ट्रीटमेंट बनने वाला है, क्योंकि इस बृहस्पति की इस शनि के ऊपर और आपके चतुर्थ सुख के संसाधन, भूमि मकान सवारी, माता मित्र, पैसा जायदाद, पब्लिक का प्यार जो आपको नहीं मिल रहा था, या जो षड्यंत्रकारी लोग थे जो पीठ में छुरा घोंपने वाले, पीछे से नौकरी में भी और
रिश्तेदारी में भी सब। अब उनके ऊपर विराम लग जाएगा। एकलव्य ने एक कुत्ते के, डॉग के मुंह में एक ही बाण से, एक ही तीर धनुष से कई सारे बाण उसके मुंह में झोंक दिए ऐसे। तो उन शत्रुओं को ट्रीटमेंट मिलने वाला है। ये ट्रीटमेंट मिलेगा और उनका इलाज अच्छे से हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। अब डरो मत। लेकिन धैर्य जो टूट रहा है, आपके लिए एक लाइन कहूंगा, गम की अंधेरी रात में दिल को न बेकरार कर, खुशियां आने वाली हैं उनका इंतजार कर। और कुछ दिनों के बाद केतु भी लाभ देगा, क्योंकि ये काल सर्प दोष, ऐसी जगह पर काल सर्प दोष अच्छा फल देता है। और ये दो सुख के साधन, मैरिज लाइफ को जो डिस्टरबेंस पहुंचाने वाला ग्रह था हो गया, वो भी खत्म हो जाएगा। और आपकी भगवान के चरणों में प्रीति होगी। इस वीडियो को सुनने के बाद प्रीति ज्यादा बढ़ेगी। हरिजन जान प्रीति अति गाढ़ी, ठीक है। हरिजन जान प्रीति अति गाढ़ी, सजल नयन पुलकावली बाढ़ी। तो जब नेत्रों में जल आ जाए और शरीर पुलकित हो जाए या रोंगटे खड़े हो जाएं, श्रवित भगवान के प्रसंग सुन करके मन श्रवित होकर के द्रवित हो जाए मन, तो समझ लो आपका कल्याण होने वाला, सुख होगा आपको। अब आपके लिए प्रिकॉशंस क्या है? गुस्सा नहीं करना, और नेत्र पीड़ा होगी, कुछ बीमारी होगी, हार्ट से रिलेटेड बीपी अगर बढ़ता है तो प्रिकॉशंस लें। अब मैं छोटी छोटी बातें बताता हूं। जो धैर्य टूट रहा है, किसका टूट रहा है? जिनकी कुंडली में शुक्र की महादशा होगी, जिनका सूर्य खराब होगा उनको कष्ट होगा। चंद्रमा रोग कारक है, एंग्जाइटी, तनाव, चिंता, इनसिक्योरिटी बनी हुई है, उनको दूध का दान करना चाहिए। मंगल ग्रह आपको विदेश यात्रा या खर्च, जमीन जायदाद के रगड़े झगड़े और लफड़े। एक चीज ध्यान देना, जिनका धनु ही लग्न है या धनु राशि है और मंगल की दशा चल रही है, उनके घर में दंगल जरूर हो रहा है। अशांत है मन किसी ना किसी बात को लेकर के, भले ही वो डिस्क्लोज ना करें किसी के सामने। राहु आपके लिए वरदान बना हुआ है और बनेगा। और बृहस्पति की दशा और बुध की और केतु की ये अच्छी दशाएं रहेंगी। उसके बाद कोई दशा नहीं आएगी। बुध तक मान करके चलो, बुध को और केतु को लास्ट समझो, ये सब लास्ट हैं, ठीक है। तो अब आपको इलाज बताता हूं, जिसके लिए मैं इतनी देर से तपस्या कर रहा हूं, मेहनत कर रहा हूं, आपको समझाना चाहता हूं। 2 चौपाई हैं सीक्रेट। ये गुर, यानी गुर का मतलब होता मंत्र, गुर। ये गुर है उनसे गोपनीय, जिनमें श्रद्धा विश्वास नहीं। आराध्य देव की गाथा है, जगजीवों का इतिहास नहीं। जगजीवों का इतिहास नहीं, जगजीवों का इतिहास नहीं। आप ये मंत्र सुनिए या चौपाई है, चौपाई ही मंत्र हैं। मोरे हृदय एक तुम स्वामी, कृपा करहूं उर अंतर्यामी। मोरे हृदय एक तुम स्वामी। ये जो मंत्र है ये बार बार रिपीट होता रहेगा। इसका स्वर ही ऐसा है, इसकी जो जब आरोह और अवरोह है उस स्वर में फिर आप लौट करके आ जाएंगे, तो ये माला का जाप बन जाएगा। मोरे हृदय एक तुम स्वामी, कृपा करहूं उर
अंतर्यामी मोरे हृदय। फिर आ जाएगा दूसरा मंत्र क्या है। इस दूसरे मंत्र को सुनिए, लेकिन इस पहले मंत्र का हर शब्द समझिए। मोरे हृदय, हृदय शब्द मैंने हार्ट, हृदय रोग दूर हो जाएंगे। उर मृदय है, मोरे हृदय। बसई या सबई, बसई और सबई एक ही चीज है। आपका जो हृदय है वो उसमें भगवान बसते हैं। मोरे हृदय बसई या सबई, उर या हृदय में, उर मैंने भी हृदय होता है। उर दो शब्द आया, उर मैंने हृदय। जो हृदय शब्द है, आप मेरे हृदय में बसते हैं, अंतर्यामी हैं आप, चारों तरफ की अंतर्यामी, यानी कि सर्वव्यापक है, सबकी घट घट की बात जानते हैं। कृपा करहूं, कृपा करने के बाद उर शब्द आया, फिर दोबारा हृदय में बसा रहा है भक्त उनको। कृपा करहूं उर अंतर्यामी मोरे हृदय एक तुम स्वामी। मेरे हृदय में बसने वाले एक ही हो तुम, क्योंकि आपके हृदय में जो ज्योति जल रही है वो ज्योति पुंज, ठीक है, वो जो है दिन रात जलती है, जिसमें घी और बाती की जरूरत नहीं है। मोरे हृदय एक तुम स्वामी और कृपा करहूं उर अंतर्यामी। उर शब्द फिर आया, उर का मतलब है हृदय, तो हृदय से शुरू होकर के हृदय तक आया, हृदय में धारण करो। और दूसरा मंत्र क्या है? दूसरा मंत्र इतना सुंदर है, सो तुम जानहूं अंतर्यामी पूर्वहूं और मनोरथ स्वामी। सो तुम जानहूं अंतर्यामी पूर्वहूं और मनोरथ स्वामी। ये जो चौपाई है, ये आपकी माला बन जाएगी। कैसे? हृदय में, जब आप हृदय में भगवान को बसाओगे तो दूर दूर तक कष्ट नजदीक नहीं आएंगे। यही गुरु मंत्र है। ये गुरु है उनसे गोपनीय है, और उनको नहीं बता रहा हूं ये मंत्र जिनमें श्रद्धा विश्वास नहीं है, या कमेंट की, शाबाशी देने की। और ये नहीं कह रहा हूं मैं इसको प्रसारित करो, इधर शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब, नो, कोई जरूरत नहीं है। जो करना अपने आप करो, अपने हृदय में अपना कल्याण करो, दूसरों का कल्याण खुद होता रहेगा। भगवान, आपने ठेका नहीं लिया हुआ सबका। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।